करें। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम आप लोग को कुछ अलग बताने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें से अलग मेरा टॉपिक क्या होगा, आज हम कंप्यूटर पढ़ाने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर में बहुत सारे मेथड होते हैं। कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर का किस तरह उसका पार्ट्स होता है, कैसा होता है, नहीं होता है, ये सब होता है। तो हम पहला अपना टॉपिक नया टॉपिक को करते हैं कंप्यूटर। अब हम पहले जाने कंप्यूटर क्या है। तो ये जानने से पहले बस छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सौरभ स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर। तो चलते हैं अपने अपने टॉपिक में। फर्स्ट नंबर कंप्यूटर। इसका सिंपली डिफिनेशन है, हम अपने मुंह से भी बोल सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। इसका छोटा सा डिफिनेशन है, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो हम पहला क्वेश्चन जो है हमारा लिख देते हैं, तो हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दिमाग हम इसका डेफिनेशन बता रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा एक मशीन है, वो भी बिजली पे चलने वाला, जो बिजली पे काम करता है। हम उसे चाहे तो बैटरी द्वारा भी काम करवा सकते हैं, पर बैटरी का मेरा चार्ज किसके लिए करता है, बिजली से ही होता है। बिजली के बिना ना मेरा मोबाइल चार्ज हो सकता है बैटरी का, और ना हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें से पहला इस कंप्यूटर का मेरा टॉपिक आ जाएगा। फिर दूसरा आ जाएगा मेरा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का कितना पार्ट्स है। तो हम बेसिकली बहुत कम ही, मतलब पार्ट्स बहुत ज़्यादा होता है पर हम बेसिकली कम बता रहे हैं। पहला होता है मॉनिटर, दूसरा होता है बेसिकली हम बस 5 का इनाम दिए हुए हैं, पर इसका बहुत सारा होता है। प्रिंटर होता है, रेजर प्रिंटर होता है, और उसके बाद जॉयस्टिक होता है, माइक्रोफोन होता है, माइक्रो हेडफोन होता है, बहुत सारा होता है। तो इसमें से बस इतना का ही हम तब तक के लिए दे रहे हैं। अब पहला देखते हैं इसमें से मेरा, अब फिर क्वेश्चन एक बन जाएगा मेरा, कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या है। लिख देंगे मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब इसका मेन पार्ट्स कौन है, सबसे बड़ा मेन पार्ट्स और बिग पार्ट्स हम सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का सबसे बिग पार्ट सीपीयू है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, यानी कंप्यूटर का ब्रेन भी हम इसको कह सकते हैं और मेन पार्ट्स भी कह सकते हैं। सेकंड पार्ट आ जाता है हमारा ये मॉनिटर। अगर मानिए ये मेरा कंप्यूटर है, अगर इस पर मॉनिटर नहीं रहेगा यानी स्क्रीन नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए कंप्यूटर मॉनिटर को ही कहा जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है माउस। तो हम बेसिकली जान सकते हैं, अगर हम मेरा माउस ना हो तो हम कीबोर्ड से भी अपना काम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है एक शॉर्ट की। तो शॉर्ट की यानी क्या, कीबोर्ड का हर एक बटन से हम माउस टाइप्स काम कर सकते हैं। तो हमको माउस अगर ना भी रहे तो हम माउस का उपयोग इस कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो बेसिकली हम पहले माउस के बारे में जानते हैं, क्योंकि मॉनिटर के बारे में जान चुके हैं, अब माउस के बारे में जानते हैं। माउस मेरा एक छोटा सा मशीन होता है, जिसमें इस तरह का कुछ बनावटी रहता है और इसमें एक व्हील दिया जाता है।
इस बटन को हम कहते हैं लेफ़्ट बटन यानी लेफ़्ट की, इसको कहते हैं राइट की, और इसको कहते हैं व्हील की। यानी ठीक है, इसका हम उपयोग कोई भी, अगर पेज मेरा जैसे ये पेज है, अगर यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, ये हमको नहीं दिखाई दे रहा है कंप्यूटर में उसका डिस्प्ले बस इतना ही है और ये छिप रहा है, तो हम इसको देखने के लिए इसका उपयोग करके इसको घुमाने पे इस पेज ऊपर जाता है, तो हम इससे एक उपयोग कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो हमारे इस कीबोर्ड में एक बटन है जो हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको जान लीजिए। इसका उपयोग अगर हम सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो रिफ्रेश मारते हैं, जो रिफ्रेश आता है, ये रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हम लोग नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, यानी हमारे देह का सब बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है नहाने पे, उसी तरह का ये भी एक कंप्यूटर का बैक्टीरिया लेस करने वाला रिफ्रेश बटन है, जिसके वजह से हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़, यानी बहुत सारा चीज़ चलाते हैं, उसमें गेमिंग खेलते हैं या फिर अदरवाइज कुछ भी खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, वायरस हो जाता है मेरे मोबाइल उसमें कंप्यूटर में। तो उस वायरस के कारण बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब बहुत पोजीशन में कंप्यूटर चलना बंद हो जाता है, तो मैं अच्छा से कंप्यूटर नहीं चल पाता है, काम नहीं कर पाता है, तो उस काम करने के लिए हमको इसका उपयोग करना पड़ता है। ये नहीं कि रिफ्रेश एक बार ही मारा जाए, हम जितना बार मार सकते हैं, चाहे 10 बार 20 बार 100 बार। आप ये इतना सोचिए, इसको जितना बार आप रिफ्रेश कीजिएगा ना, उतना आपका कंप्यूटर काम ज़्यादा अच्छा से करेगा, यानी फंसने का नो गारंटी, अच्छा से चलेगा वो उसके बाद उसके लिए अब हमें रिफ्रेश लाना पड़ेगा। तो रिफ्रेश हम कंप्यूटर पर कैसे लाएंगे, जैसे ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है, तो हम इस पर हम रिफ्रेश कैसे लाएंगे सबसे पहले हम माउस का जानते हैं, ये इस टाइप से एरो होता है उसका, इस एरो को हम कहीं भी, इस स्क्रीन पर कहीं भी ले जाएंगे, सिर्फ याद रखना है जो ये सब आइकॉन जो बना रहता है, उस आइकॉन पे हमको क्लिक नहीं करना है माउस से, इससे हटा कर ही हमको कहीं भी क्लिक करना है। और एक आ जाता है यहाँ पर टेक्स्ट बार रहता है उसका, इस टाइप से इसका, और यहाँ पर आप क्लिक नहीं कीजिएगा, बस आप कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। जब यहाँ पे इसको लाने पर हम पहला इसका लेफ़्ट बटन मारते हैं, तो लेफ़्ट बटन मारने से क्या होता है, हमारा रिफ्रेश होता है, पर उसको निकालने के लिए हम राइट बटन क्लिक करते हैं। जब हम राइट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा बेसिकली यहाँ पे एक लिस्ट आ जाता है, जिसमें हम सेकेंड नंबर पर मेरा रिफ्रेश रहता है। तो हम इस माउस के इस पिन की को यहाँ पर ले जाने के बाद राइट बटन को दाबने पे मेरा रिफ्रेश ऑलरेडी हो जाता है। तो अब हम जानते हैं CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, CPU वो हम जानते हैं। आप लोग जानते होंगे जब आप कोई भी चीज़ काम करते हैं कंप्यूटर पे, तो अगर CPU ना हो तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसलिए आप मान लीजिए कि पूरा कंप्यूटर का काम CPU ही करता है। मॉनिटर को हटा दे तो तब भी नहीं चलेगा, अगर CPU को हटा दे तो और नहीं चलेगा। भले उसमें माउस ना हो तो तब भी चल सकता है, कीबोर्ड ना हो तो चल सकता है, पर दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। अगर कीबोर्ड ना है तो माउस होना चाहिए, माउस नहीं है तो कीबोर्ड होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट रहता है कंप्यूटर में, ये दोनों का। अब आते हैं CPU। तो CPU का काम हमारा क्या होता है, यानी हमारे मोबाइल में भी CPU टाइप्स रहता है, यानी CPU है हमारे मोबाइल में भी। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसका माइंड नहीं हो। अगर इंसान में माइंड हो, दिमाग होता है, तो मशीन में भी होना है। अब हम देखते हैं इसका CPU का काम क्या होता है। CPU एक हमारा इस टाइप से बॉक्स रहता है, जिसमें हम इस टाइप से कॉलम रहता है, और यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस फिट करने वाला सिस्टम दिया रहता है। तो ये मेरा मेन स्विच किया जाता है, इसको जो है इससे हमारा इसको ऑन किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी चीज़, यानी ईयरफोन, माइक्रोफोन या फिर SD कार्ड या मेमोरी कार्ड जो कहते हैं आप, वो हम इसमें लगा सकते हैं। मतलब इसी से लगा के हम कंप्यूटर का कॉपी कर सकते हैं। आजकल तो लैपटॉप में भी इस टाइप से पिन आते रहता है लगाने के लिए, पेन ड्राइवर, पर इसमें भी उसी टाइप का रहता है पेन ड्राइव लगाने के लिए। यानी हम लैपटॉप में जो लगाते हैं, लैपटॉप में भी CPU मौजूद है, पर हमको दिखाई नहीं देता है, पर इसमें CPU है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं आप क्या है, जब मेरा इस CPU इसका हम इससे मेन इसका ऑन करते हैं, यार ये नहीं ऑन किए तो मेरा मॉनिटर
काम नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद हम यहाँ एयरफोन ईयरफोन जो लगाना है हम लगा सकते हैं। इसमें ही हमारा एक अंदर में पार्ट्स होता है जो होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये हमारा एक हार्ड डिस्क है जिसको हम मेमोरी कार्ड कहते हैं, हमारे भाषा में मेमोरी कार्ड किया जाता है। पर मेमोरी कार्ड हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये बड़ा होता है, एक इस टाइप्स का बॉक्स रहता है जिसमें हम तकरीबन इसका GB होता है 160 GB या 1 बाइट, बहुत सारा, मतलब इसका बहुत आगे तक जाता है, 200 GB 400 GB, इस तरह से इसका 600 GB चलते रहता है। तो ये हमारा स्टोरेज करता है, इसके पूरा डाटा को इसमें फिट रहता है। यानी आप लैपटॉप पे कुछ भी कम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे कुछ भी कम कर रहे हैं तो आप ये जानेंगे कि हमारा कंप्यूटर में सेव हो रहा है, नहीं, वो आपका कंप्यूटर में नहीं, बाकी इसके जैसे हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है, ठीक है। अब हम फिर जानते हैं ये UPS क्या है, यानी यूनिटर प्रोसेसिंग सर्विस। इसका कम क्या करते हैं हम? इसका हम उपयोग करते हैं, जैसे ये एक छोटा सा डिवाइस है, इसका हम उपयोग अगर हमारा मानिए अगर लाइट कट गया तो हम बेसिकली कंप्यूटर को बंद नहीं कर सकते हैं। लाइट कटने के बाद बंद हो जाता है कंप्यूटर, तो उससे क्या होता है, हमारा जो कम रहता है ना, वो कम चलने उस पर दिए हुए हैं, कोई भी एप्लीकेशन खोले हुए तो वो ऑन है। अगर फिर हम उसको ऑन करेंगे तो बिना रिफ्रेश मारे हमारा वो हैंग करने लगेगा, यानी बिना उसको रिफ्रेश करके और उसको बंद किए बिना अगर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बंद होने के लिए वो हैंग करने लगता है। उसका उपयोग हम ये UPS से करते हैं। UPS में एक छोटा सा बैटरी दिया जाता है, जिस बैटरी का हम काम कुछ देर के लिए, यानी तकरीबन कह सकते हैं 1 मिनट से 2 मिनट के लिए हम इसका उपयोग करें, उससे ज़्यादा हमको चाहिए ही नहीं। तकरीबन इसका रहता है 10-15 मिनट रहता है यूनिट इसका, पर हम इसका उपयोग उतना ज़्यादा नहीं करते, बस इतना करते हैं कि मेरा अगर लाइट कट गया तो हम चला नहीं सकते, बस हम उसको क्या करेंगे, अगर लाइट कट गया है तो हम सबसे पहले ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम कंप्यूटर में जाकर उस एप्लीकेशन को बंद करके रिफ्रेश मार के और उस पर कंप्यूटर को बंद कर देंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, कंप्यूटर हैंग नहीं करेगा, सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं हम आप कीबोर्ड मेरा एक इतना बड़ा का मशीन होता है इस टाइप से। इसमें तकरीबन 104 बटन होते हैं और वैसे 104 बटन का भी अलग अलग काम होता है, जिसमें से ऊपर वाला बटन और यहाँ पर आता है इस टाइप से ABCD का अल्फ़ाबेट यहाँ पर आता है। अब हम जानेंगे इसका हम क्या काम कर सकते हैं। जब अब बहुत लोग सोचेंगे जो मेरे पास माउस है ही, हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, कीबोर्ड का मेरा क्या काम है, जब माउस से मेरा सब करता है, नहीं, माउस का काम कीबोर्ड कर सकता है, बट कीबोर्ड का काम माउस कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताते हैं, क्योंकि इसमें हम अभी बता दिए हैं अल्फ़ाबेट रहता है, यानी ABCD का टोटली लेटर रहता है इसमें लिखा हुआ। उस लेटर से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पर अगर मेरा नाम लिखना हो तो हम माउस से नहीं लिख सकते हैं, हम माउस से क्या टाइप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस पे जो है इसका अल्फ़ाबेट से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें एक और सिस्टम आता है कैप्स लॉक, यानी हमारे यहाँ कीबोर्ड पे इस टाइप में 3 गो बल्ब देखते हैं ना आप, ये बल्ब का क्या काम है। अब सोचते होंगे ये बल्ब क्या है और ये जलता क्यों नहीं है, कैसे जलना है, यानी इसका हमारा काम क्या है, ये क्या बताता है, क्या चीज़ इंडिकेट करता है, तो हम बताते हैं। तो हमारा ये जो है ना, यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो लिखा जाता है वो पहले बड़ा लिखा जाता है कैपिटल में। अब हम चाहेंगे क्या, हम नहीं कैपिटल में नहीं, मेरा नाम स्मॉल में रहना चाहिए, यानी छोटा में हम अपना नाम लिखें। जैसे अगर हम A लिखते हैं बड़ा, तो नहीं ये A नहीं, ये ऐसा A होना चाहिए, तो इसके लिए हम कैप्स लॉक करते हैं। यहाँ पर जब कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो ये हमारा ये बटन यहाँ पर देखिएगा C और S और यहाँ पर रहेगा एक N, इस टाइप से लिखा रहेगा। अब सोचते होंगे इसका मतलब क्या है, तो ये कैप्स लॉक का मतलब हो गया C, यानी कैप्स लॉक दाबने पे हमारा ये इंडिकेट करता है जब आपका अल्फ़ाबेट का कैप्स लॉक हो गया, यानी कैप्स लॉक दाब चुके हैं, अब स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। फिर अगर ये फिर दाबेंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा, यानी हम कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, स्मॉल नहीं लिख सकते हैं।
अब ये हमारा स्क्रॉल का होता है। स्क्रॉल का मतलब क्या है? स्क्रॉल का मतलब ये जो देखते हैं ना ऊपर में जो बहुत सारा बटन रहता है ये, और यहाँ पर कुछ बटन दिया जाता है इस सब को ऑफ करने के लिए। यानी अब हम इस बटन को उपयोग नहीं करते हैं, सोचते हैं ये सब तो है। अब कोई बच्चा अगर आ गया तो इसको दाब दिया तो हमारा जो काम होता है वो काम रुक जाता है, यानी ख़राब होता है, बिगड़ जाता है। तो हम इसको ठीक करने के लिए इस स्क्रॉल लॉक को ऑन कर देते हैं। यहाँ पे एक बटन रहता है उसी टाइप से दिया हुआ स्क्रॉल लॉक। इसको जब हम दाबेंगे तो ये बल्ब इंडिकेट करेगा, यानी आपका बटन स्क्रॉल लॉक हो चुका है, तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है मेरा नल लॉक। अब नल लॉक का हम क्या काम करते हैं? नल लॉक पहले लेट नाम देखिए क्या बोल रहा है, एन, यानी नल लॉक मतलब नंबर लॉक। ठीक है, ये बेसिकली याद रखिएगा। बहुत लोग कहते हैं नल लॉक क्या है, नल लॉक, पर वो इतना माइंड नहीं लगाते हैं। जो अब यहाँ पर तो सब बटन को लॉक कर चुके हैं हम, बट अब क्या बटन को लॉक करना है? तो ये नल लॉक यानी नंबर लॉक। अब यहाँ पर जो हमारा 1 से लेकर 10 तक रहता है उसको लॉक करना है। इसको तो हम लॉक कर दिए। कोई बच्चा अगर आया हमारा ABCD या हम कुछ प्रोग्राम बनाए हुए हैं उस पर हमको अगर कोई बच्चा यहाँ पर दाब दिया इसको तो वहाँ पर नंबर लिखा जाएगा ना। उस नंबर को कैसे रोकना है? मतलब वो नंबर नहीं लिखा है, वो कुछ भी दाबते रह जाए, कुछ नहीं काम करे, तो उसके लिए हम नल लॉक करते हैं। नल लॉक का बटन यहीं पे इस नंबर के ऊपर में रहता है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये मेरा बल्ब इंडिकेट करेगा, इससे मतलब नल लॉक हो चुका है, अब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। वैसे बेसिकली अब हम ये तो हो गया। अब आप सोचते होंगे ये अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट इसको हम कैसे लॉक करें? मेरा ऊपर वाला बटन लॉक हो गया, यहाँ का बटन लॉक हो गया, नन लॉक हो गया, पर कैप्स लॉक का मतलब तो अल्फ़ाबेट को बड़ा छोटा करना। पर हम आप इसको बंद कैसे करें? तो उसके लिए हम बताते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। एक आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वर्ड ऑफिस में एक सिस्टम आता है वहाँ पे कंट्रोलर का, उसको ओपन करने पर वहाँ पे आता है एक प्राइवेटी मतलब लॉक करने वाला सिस्टम। जब हम उसमें जाएंगे तो उसमें हमारा पासवर्ड मांगता है। हम कोई भी अपना मन से 4 अंक का 5 अंक का पासवर्ड उसमें फिट कर देंगे। जब हम वो पासवर्ड फिट करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना स्क्रीन को लॉक कर देता है। यानी आप इसको आप ऑन कीजिए या ना कीजिए, नन लॉक स्क्रॉल लॉक को आप नहीं भी ऑन कीजिएगा फिर भी आप इसको दाबते रह जाइएगा ना तो ये ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप जब दाबिएगा ना तो उसमें पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, उसमें एक इस टाइप से कॉलन रहेगा, यहाँ पर पूछेगा पासवर्ड। अब आप पासवर्ड दीजिए तभी आप कुछ लिख पाएंगे, पासवर्ड नहीं दीजिएगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आप भूल गए तो आप बहुत प्रॉब्लम होगा। या तो पासवर्ड डाल रहे हैं तो आप लिख लीजिए कहीं पे ये पासवर्ड है, इसको यहाँ पे डालना है। हाँ, एक बात याद रखिए, नल लॉक हमको ऑफ करके डालना है क्योंकि नल लॉक में बटन यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बटन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये नल लॉक हमको ऑन करके तब बटन का पासवर्ड लॉक करके यहाँ पे फिट कर देना है, जो कि हमारा स्क्रीन रुक जाएगा। अब हम जो डॉक्यूमेंट वहाँ लिखा है ना उस पर अगर हम कुछ भी अगर दाबेगा तो कोई काम नहीं करेगा। यहाँ तक माउस का भी काम नहीं होगा। वहाँ पे कट करेंगे तो कट नहीं होगा, कट करेंगे तो वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, यानी पासवर्ड दीजिए तो ही खुलेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्राइवेसी। तो बेसिकली हम ये बता चुके हैं कि हमारा 5 मशीन का क्या काम करते हैं। तो हम अब इससे आगे बताने जा रहे हैं। तो इससे आगे हमारा क्या, तो इस सब का तो कम हो गया। अब हम बहुत लोग सोचता है कि क्या हम इस कंप्यूटर में ही सारा डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। यानी बहुत सारा स्टूडेंट का पूछना है सर क्या हम कंप्यूटर में सारा डिवाइस को कनेक्ट करते हैं? तो हम बता दें नहीं, सारा डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होता है। ओनली कीबोर्ड और माउस, यानी कीबोर्ड और माउस को ही हम कंप्यूटर में फिट करते हैं। बट उसके बाद जो है मेरा UPS वो हमारा CPU में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हम अदर अब कोई भी लगाएंगे डिवाइस को, अगर हम चाहें जो अलग से पेन ड्राइव लगाए या फिर गाना भरते हैं तो गाना भरने के लिए या कोई भी मेमोरी में गाना को फॉर्मेट बनाने के लिए ना, उसको फॉरवर्ड करने के लिए हम इसमें लगाते हैं ना एक USB केबल। तो USB केबल लगाने पे हमारा उससे जो है गाना उसमें फॉर्मेट होता है। पर हाँ, वो लगाने के लिए हम CPU का काम करेंगे या ना कि इसमें नहीं रहता है। इसमें बस 2 ही रहता है, उस 2 में हम इस सब को ही कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ तक जानेंगे, बाकी हम आगे बताएंगे।